क्या हाल है दोस्तों आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको एक गरीब घराने की छोटी सी भोली भाली लड़की की आप बीती का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा, इनके लिए मैंने वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है। पहले आप वो देख ले, फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये काविशें पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, और वीडियो पसंद आती है तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर किया करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। शुक्रिया दोस्तों। तो हम वीडियो का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटा था। कमरे में दाखिल हुआ और हम दोनों को इस हालत में देखकर हैरान हो गया और बोलने लगा कि पापा क्या हो रहा है और तुम क्या कर रही हो या। मैं डर कर उठी और शलवार ठीक करके कमरे से जाने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि डरो मत, यहाँ ही बैठो। फिर अपने बेटे को कहा कि तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम भी इधर बैठो और मेरी बात सुनो। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अंकल ने मुझे बोला कि तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अंकल भी कमरे से बाहर चले गए अपने बेटे के पास। कुछ देर बाद अंकल अपने बेटे को भी अपने साथ कमरे में ले आए। तब तक मैंने अपनी शलवार दोबारा पहन ली थी और ठीक से बैठ गई थी। मैंने दोनों को एक साथ कमरे में आते देखा तो खड़ी हो गई। मुझे कपड़ों के साथ देखकर अंकल बहुत गुस्सा हुए और मुझे गुस्से से बोलने लगे कि तुमने शलवार किससे पूछकर पहनी है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। जब मैंने तुम्हारी शलवार उतारी थी तो तुम कैसे दोबारा मेरी इजाज़त के बगैर पहन सकती हो। अंकल के ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। वो इतनी ऊंची आवाज से बोले कि मैं डर गई कि ये क्या हो गया है अचानक अंकल को। जब यहाँ से बाहर गए थे तो अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक अंकल ही दोबारा से आवाज आई और इस दफा ज्यादा गुस्से में थे। अपने बेटे को बोले कि इसको ऐसी गलती की सजा देनी पड़ेगी। बेटा बोला कि इसको घर से अभी बाहर निकाल देते हैं। मैं ये सुनकर बहुत डर गई कि इतनी रात को मैं कहाँ जावेगी। मैं उनसे मुआफ़िया मांगने लगी और बहुत डर गई। अंकल को थोड़ा तरस आ गया ये सुनकर और कहने लगे कि चुल्लू तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालते, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने ये सुन को फ़ौरन हाँ कर दी। ये नहीं सोचा कि क्या होगा आगे। अंकल बेटे को बोले आज तुम्हें एक लड़की की गर्मी दिखाता हूँ कि लड़की का जिस्म कितना गर्म होता है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि अंकल ये क्या बोल रहे हैं। मैं चुप रहा। अंकल ने मुझसे बोला कि चुल्लू अपनी शलवार और कमीज़ उतारो। मैंने अंकल से बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अंकल बोले उतारती हुए मैं घर से बाहर फेंक दूं। मैंने कहा प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दी। अंकल ने अपने बेटे से बोला कि चुल्लू जाओ और उसका कपड़े उतारो और उसको मेरे पास लाओ। उसने मेरे करीब आने के लिए कदम उठाए तो मैंने कहा कि मैं उतारती हूँ, तो मैंने जल्दी से अपनी शलवार नीचे कर दी और खड़ी हो गई। अंकल का बेटा ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन अभी मैंने कमीज़ नहीं उतारी थी तो अंकल ने मुझे बोला कि जब तक तुम्हारी आंटी घर वापस नहीं आती तब तक तुम यहाँ पर ही रहोगी, और जब मैं बोलूँगा तब तुम्हारे कपड़े मिलेंगे। इस वक्त तक तुम नंगी ही रहोगी। सारे घर के काम भी तुम कपड़ों के बगैर करोगी। रात और दिन तुम नंगी रहोगी, ये सज़ा है तुम्हारी। अंकल के बेटे ने मेरी कमीज़ और बाजू उतार दी। अब मैं पूरी तरह अंकल और उनके बेटे के सामने नंगी हो चुकी थी। अंकल के बेटे ने जब मेरी कमीज़ उतारी तो मेरी हिप्स पर जोर का थप्पड़ मारा, जिससे मेरी चीख निकल गई और अंकल बहुत हंसे। अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जवाब दें ताकि बहुत जल्द आपको पार्ट 4 दिखा सकूं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। जितने ज़्यादा अब दोस्तों के कमेंट्स आएंगे इतनी जल्दी ही पार्ट 4 देखने को मिलेगा।